साथियों नमस्कार। मैं हुकम सिंह बिष्ट और हमारे चैनल उत्तराखंड की एक झलक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे एक हमारी जो शख्सियत है और उनसे आपको परिचय कराना चाहता हूँ। ये हमारे जो ढोल वादक है रिंकू दास जी, वो ये पूनम दास जी। रिंकू भाई जो है बहुत हमारा जो उत्तराखंड का जो है हमारे जो स्थान है बहुत बड़ा ढोल वादक है और ढोल विद्या में निपुण है रिंकू दास। और जब भी देखो कोई भी शादी हो चाहे ब्याह हो कोई शुभ कार्य हो, इसका रोल जो है बहुत अहम योगदान हमारी संस्कृति में, पहाड़ी संस्कृति में, पहाड़ के जो हमारे कल्चर्स का है, पहाड़ के जो हमारे रीति रिवाज हैं। और ये बोले कि ढोल ढोल तो भैया हमारे जो हमारे रगों में बसा हुआ है, हमारे खून में बसा हुआ है। ढोल के बिना हमारा हमारा कोई भी काम हो धाम हो, ढोल जो उत्तराखंड की संस्कृति का द्योतक है। ढोल के बिना जो है हमारा बिल्कुल भी कोई भी कार्य शुभ अशुभ कार्य यानी कि जीवन मरण हो या तो हमारा ढोल का हमारा जो जो हमारी गढ़वाली जो है, हम जो पहाड़ के लोग हैं, ढोल का हमारा ऐसा संबंध है कि मतलब जैसे बोलते हैं कि घंटी और जो राल मतलब घंटलो और रालू, तो ढोल के बिना हम नहीं और हम ढोल के बिना नहीं। हमारा तो ढोल का हमारा जो बहुत ढोल का जो अस्तित्व हुआ है ना, तो ढोल में जो है ढोल विद्या, ढोल कोई छोटी चीज़ नहीं है। ढोल अपने आप में जो है इसको ढोल सागर है और इसकी उत्पत्ति जो है बताते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से हुई इसकी उत्पत्ति। ढोल जो विद्या है इसके बारे में जानना बहुत ही इतनी गहराई, इसका जो हर आदमी इस विद्या को नहीं जान सकता है। इसमें क्या क्या कितने सुर होते हैं, कितने ताल होते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानकार रखते हैं। और मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ढोल है कोई भी ताल हो, कोई भी मतलब जितने भी आजकल आधुनिक बैंड चल रहे हैं, आधुनिक बैंड बाजे हैं, वो ढोल के वो कोई सानी उनके अंदर उतनी सुरताल नहीं है। ढोल हमारे ऐसे है कि भाई जो यहाँ जो ढोल जो ढोल सुरताल में ये जो है देवी देवताओं का इसमें जो आह्वान किया जाता है, चाहे जागर हो, देवी देवताओं मतलब एक ढोल ऐसे जिसमें हमारे जो उत्तराखंड में देवी देवता जो है जागृत होते हैं। और मैं रिंकू भाई जो है भाई कोई भी जो जो आज जो आधुनिक बैंड है, ये ब्रास बैंड हुआ, इंग्लिश बैंड हुआ, इनमें तो सवाल जो देवी देवता जो अवतरित है ना, हाँ ये तो थोड़ी देर के धड़म 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 हो गया। इसमें तो न तो सुरताल है न तो है ना, तो इसमें तो जो ये ढोल जो है इसका जो है इसकी शक्ति बिल्कुल बिल्कुल इसमें जो है देवी देवताओं का निवास होता है। तो बताते हैं आज हम ढोल के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। जब हम आगे घर पे पहुंच गए, अच्छा, और हमने आपको जागरूक कर दिया कि हम आ गए। ये पहुंचने का संकेत है भाई, हम आ गए, मतलब हम जो है आपके यहाँ आ गए, घर पे पहुंच गए, बिल्कुल घर पे पहुंच गए। ठीक ठीक ठीक। मतलब सबसे पहले क्या किया, जी जी जी। पंचनाम देवता की बस धुआं बजाई। अच्छा, पंचनाम देवता को मतलब पंचनाम देवता जो है उसको आह्वान करना उनका, मतलब उनको शब्दों के आह्वान देना उन्हें, क्या है ना, पंचनाम देवता को खुश रहेंगे और उनका जो होगा अच्छा पहले मतलब बाजा उन्हीं का ही है। अच्छा, पंचनाम देवताओं का, पंचनाम देवता, जी जी जी, ठीक है जी। अच्छा, ये वो स्वागत आ गया। हाँ, अब फिर आपने क्या बजानी है, बड़ाई बजानी है, बड़ाई बजानी है। अच्छा अच्छा, ये मंगल बड़ाई होती है। अच्छा, ये मंगल बड़ाई है। और इसमें क्या होता है, स्वागत होता है पिटाई द्वारा। अच्छा अच्छा, टीका लगेगा। अच्छा, तो बड़ाई में तो जैसा साथियों आप देख रहे हैं कि रिंकू भाई बता रहे हैं बड़ाई बजती हैं, तो जिस समय मेहमान लोग स्वागत के लाते हैं तो वहाँ पर बड़ाई मतलब उनके मतलब कहें तो उनके मान सम्मान में जो है बड़ाई बजाई जाती है। मेहमान आएंगे और आप उनको पिटाई लगा रहे हैं, तो हम आपसे संगीत क्या, हम बड़ाई बजा रहे हैं यहाँ से, तो बड़ाई का बाजा बिल्कुल बिल्कुल, पिटाई वाला बाजा। हाँ हाँ, जी ये मंगल बड़ाई हो गई, उनका स्वागत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, माने मेहमान आएंगे बीच में। अच्छा, अब उनको हमने स्वागत करने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम घर से गए, अच्छा, और पंचनाम देवता का बाजा हमने उसमें ज़्यादा लेट नहीं लगानी ना, मेहमान जल्दी आ रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या करना, वहाँ से मंगल बड़ाई बजा के और चले लेने के लिए। बाजा क्या हो गया, अच्छा, ये स्वागत के लिए होता है, मतलब उनको लेने के लिए जाना है ना। हाँ, अब सबको पता लगेगा कि ये लेने जा रहे हैं और लेने वाला बाजा है। जी जी जी,
स्वागत का बाजा लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ। आप स्वागत होगा, आप सामने आ गए, आप स्वागत का बाजा बजेगा। हमारे क्या घर पे आ गए बोल बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा। तो फिर हमारी क्या होगी, रामा में होगी। हाँ। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार। अच्छा। और साहब ठीक ठाक सब मंगल है। हाँ। ठीक है जी। अच्छा फिर उसमें हम शब्द बजाएंगे। अब शब्द। अब उनके लिए एक शब्द होगा। हाँ। उनके स्वागत के लिए हाँ। एक शब्द जरूरी होगा। हाँ हाँ। जैसे आप लोग माला डालते हैं, बिल्कुल। हमारा ये शब्द है। ये उनके लिए हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। अब घर आने का बाजा हो गया। अब घर का मतलब आप चलो घर। अब मुझसे हम बोलेंगे नहीं कि चलो घर, हाँ हाँ। हम इसी से मेहमान हम लेने जा रहे हैं। हाँ। अब उनको घर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर। अच्छा। हाँ, अब घर आने का बाजा हो गया। घर पहुंच गए, मंगल बढ़ाई हुई जो भी बताइए आपको। जी 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 जी। ठीक है जी। अच्छा अब जैसे माने हम अब मतलब उतराई पे चल रहे हैं। हाँ हाँ। चढ़ाई में चलेंगे। हाँ अब चढ़ाई का बाजा लगेगा। हाँ, ताकि बीच में भी जो है जैसे सांस लेते रहे लोग बाग। हाँ, मत जो थकान होती थी पहले मेहमानों को, बिल्कुल। वो थोड़ा सांस लेने के लिए बजाया जाता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। अब चढ़ाई का बाजा लगेगा। सुर में ताल निकाले झूलेलाल का बाजा बजाए, शिव शंकर को प्रकट करे उतार दे नागती भाला को बदमाशी करो और मैं कमरे में सबके बड़े भक्ता बास बजे, टंका बजे, टंकार बजे, संगनी डोरा बजे। तब जाके ये उनको आराम दे रहा है। अब ये बज रहा, फिर बीच में हमारे शब्द भी बज रहे हैं। हाँ। बीच में शब्द बज रहे हैं। ठीक है। अगाड़ी पहुंचेगी। अब अगाड़ी कहूँ मोरने वाला अब क्या पता लगे हम जाना की वाला, हम यात्रा वाला की बराती वाला की, मतलब सब की वाला। अब हमने मतलब बारात हमने अब ऑर्डर की। अब तो सबसे पहले धुयाल जोन, सबसे पहले बस नाम दे दो धुयाल। हाँ। अब तो हम जगह पहुंच गया तक अगाड़ी पहुंच गया। अब तो संकेत करना तक और जी सब मेहमान पहुंच गए। बारात आएगी मुकरा बजेगी। हाँ, बारात पहुंच गई है। बारात पहुंच गई भाई। अब हम तक से 5 बजे से धुयाल बजे, मतलब हाँ हाँ। धुयाल बजेगी, धुयाल बजेगी। हाँ। अब उठे और धुयाल बजे गई फोटो बजनाल बाजा। फिर ये में क्या सबसे पहले अब जो हम जो उतरे को बाज बजाए तो तुम संगीत कर लेना कि अपन बाज बजो कर। हाँ हाँ। अब फिर आप दिन कहीं बुलाने लगे। माने अब हम कोई हमारे आदमी माने हमारे बरात में हमारे आदमी समझ जाएंगे मतलब वो क्या कह रहे हैं। अब तुम लोग फोन बने, हाँ भाई ठीक है जी। हमारी मोड़ा आदमी मोटन आदमी तुम कहें अभी एक बोले था आधा घंटे में आदमी आ जाएगा। ठीक है। मतलब संदेश, हाँ, संदेश। आप यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचा सकते हैं, वहाँ का संदेश यहाँ पहुँचा सकते हैं ना। रहबार जन गढ़वाल में पता ना रहबार नहीं बोलो जो वांड पांडो तय करने की प्रकार था इस पे हो जाएगा। अरे बोलो जल्दी जल्दी फटाफट भाई, तो तेरे को बुला रहे। अब इसमें भी बहुत सारे आप लोग भी समझ आते हैं कि ये क्या मुझे बात भाषा बोल रही है। ठीक है, और जल्दी होनी मैं तुम तक आज बोल दी
जल्दी होने जो भाई। ठीक है। अच्छा फिर दूर का आदमी का संगीत है उस पर ढोल से नहीं होगा, इस पे होगा, इसका संगीत इस पे होगा। अब हमने आदमी मोड़ने से यहाँ बुलाना है। अब हमारे पास अब तो फ़ोन हो गए, पहले से बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, अगर मन जरूरत पड़ेगा तो फ़ोन हो गए, यूज़ नहीं करते, पर पुराना हमारा मोबाइल यही है। अब हमने वहाँ से वहाँ बुलाना भाई, ऐसा है कि अब बुलाने वाला बाजे के अब उसको पता कि केवल बुलाने लगे, थोलू की बारात की पाठ की मरी कोई मतलब इनमें कई चीज़ है ना। बराते बाजे बजाने पड़ा लगी बारात तो पड़ा यहाँ बारात आता है जान बोलो भाई मरी यार कोई वो भी हो रहा। अब इसमें बस शब्द है, हमने किसी को वहाँ से बुलाना है और अभी हमारे शाम को क्या लगती है दुनिया लगती है। ये जो धुयाल होती है ना, हाँ जी। ये संध्या के समय होता है ना, शाम के टाइम पे। हम जब हम छोटे छोटे जब हम छोटे छोटे थे तो हम मंदिर पे धुयाल बजती थी, हाँ जी। तो हम उस समय छोटे छोटे थे, हमारा हम बचपन में थे, तो जब धुयाल बजती तो हम जाते थे ढोल में नाचने के लिए। नाचते थे। तो उसमें रोज कम से कम जब जब धुयाल का मतलब जब संध्या का समय होता था, जब सूर्यास्त यानी कि जब सूर्यास्त हो गया आपका, तो गांव में जो है मंदिरों में धुयाल बजाई जाती है। तो ये थोड़ा धुयाल की इसका जो धुयाल की ताल है, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। धुयाल, अच्छा ये धुआं तो शाम की हो गई, हाँ, तो ये संडे की धुआं है। अच्छा। भाई रिंकू भाई कर यहाँ पे जो नबती होती है वो सुबह 4 बजे के लिए होती है, जिसको चौथे पैर में जो है नबती बजाई जाती है हम पर। हाँ जी। तो अब नौबत बजाने चले गए, अब नौबत का बाजा है 4 बजे। अब हाथ अपने आप चले गए, मैंने नहीं डाला यहाँ। अच्छा, ये अपना आप गए, इसमें क्यों नहीं आए? हाँ अपना आप गए मतलब सावधान, बिल्कुल, हाँ सावधान से आए। देवताओं को, हाँ, देवताओं को, जितने भी देवता हैं सावधान से आए और चौकी में रखवाली ढंग से करें, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। पंचनाम देवता भारत जगह के लिए घंटे रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, जैसे हम बोले सावधान, ये क्या कह रहा है?
कि मैंने कहा, अभी आपने देखा जो हमारे साथ में थे हमारे जो प्रसिद्ध ढोल वादक हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े ढोल के जानकार हैं, बहुत बड़े ज्ञाता है, और उन्होंने ढोल के बारे में हमें विस्तार से समझाया कि ढोल आपने देखा होगा कि हर ताल, हर सुर ताल क्या होता है, ढोल सागर क्या होता है, ढोल विद्या क्या होती है। तो ये बहुत बड़े जानकार है हमारे रिंकू भाई, ढोल विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने ढोल के बारे में समझाया। आपने देखा होगा इस समय कि भाई ढोल का हमारे हम पहाड़ के जीवन में क्या महत्व है, और आप समझ गए होंगे मतलब ढोल के बिना हमारा बिल्कुल जीवन यहाँ पर अधूरा माना जाता है पहाड़ के लोगों का। और आप रिंकू भाई जो है, तो आपने अब विस्तार से आपने समझाया ढोल के बारे में, और मैं आपका चैनल पे आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हार्दिक आभारी हूँ कि जो आपने ढोल विद्या के बारे में हमें समझाया। ढोल वैसे ही अभी जो है इसके बारे में तो बहुत बड़ी जानकारी होती है, और ये बिल्कुल इतना बड़ा सागर है, ये सागर है। इसको भी कितनी जैसे कि रिंकू भाई बता रहा भाई, ये ढोल सागर है, इसकी विद्या हर किसी की समझ नहीं आती। इसमें भवसागर है, जितने आदम गोते खाते रहेगा। रिंकू भाई ने हमें जो है जानकारी दी यहाँ पर ढोल के बारे में, ढोल विद्या के बारे में, ढोल सागर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, हल्की फुल्की जो जानकारी हमें मिली है। और मैं रिंकू भाई का अपने चैनल उत्तराखंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भाई अगर हमारी आपके वीडियो पसंद आती हैं, अच्छे लगते हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो रिंकू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।